I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I get gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're on my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna fight tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। रामायण की जब भी चर्चा होती है तो आपने अहिल्या माता का नाम जरूर सुना होगा। वही अहिल्या माता जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर स्वरूप हो गई थी, वही अहिल्या माता जो गौतम ऋषि की पत्नी है और भगवान श्री राम के चरणों से उनका उद्धार होता है और वह नारी स्वरूप में आती है, पत्थर से नारी बनती है। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं, उसी अहिल्या स्थान पर खड़े हैं जहां कभी भगवान राम पहुंचे थे और अहिल्या माता का उद्धार किया था, उन्हें श्राप मुक्त किया था, उन्हें पत्थर से एक सुंदर नारी में तब्दील किया था। आज हम उसी स्थान पर खड़े हैं। ये जो आप पीछे हमारा मंदिर देख रहे होंगे, यह अहिल्या स्थान मंदिर है जहां भगवान राम अपने चारों भाई संग माता सीता, माता जानकी और गौतम ऋषि और इसके अलावा अहिल्या माता जो है का ये मंदिर है। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मंदिर कितना पुराना है, क्या मान्यताएं हैं, कैसे ये मंदिर बना और फिर कैसे भगवान राम यहाँ पहुंचते हैं और अहिल्या माता जो श्राप से गौतम ऋषि ने उन्हें जो श्राप दिया था, जिनकी वजह से वो पत्थर रूपी हो गई थी, और कैसे वो श्राप से मुक्त होती है। हम समझेंगे, हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं। एक एक करके हम समझते हैं कि आप देखिए किस प्रकार से पीछे भगवान राम दिख रहे होंगे, उनके बगल में माँ सीता दिख रही है, इधर दोनों भाई दिख रहे हैं, इधर भाई है और इधर हनुमान जी है, गौतम ऋषि भी आपको दिख रहे होंगे। मंदिर काफी भव्य है, पुराना मंदिर है। इन पे जो कलाकारियां की गई है, आप देखिए कि ये पुराने मंदिर में किस प्रकार से कलाकृतियां उकेरी गई हैं। हम एक एक चीज को समझेंगे, किस प्रकार पूजा होता है, क्या मान्यताएं हैं, कहां से लोग पहुंचते हैं और इस मंदिर का कैसे उद्धार और कैसे आगे इसे विकसित किया जाना है, सारा प्लान समझेंगे। बाबा, आप हमें बताइए कि ये मंदिर का इतिहास क्या है, लोग क्या मान्यताएं इससे जुड़ी हुई। देखिए, ये भगवान राम का मंदिर है। ये राजा छत्र सिंह इसको बनवाए माँ अहिल्या के लिए, और जब मंदिर तैयार हो गई तो प्रतिमा सामने देख रहे हैं माँ अहिल्या और गौतम जी हैं। जब प्रतिमा स्थापना का तिथि राजा निर्धारित की तो अहिल्या स्वप्न दी राजा से, यही राजन, हम तो जन्म जन्मांतर से पत्थर में थे, इसलिए अब हमें पत्थर में मत डालो। तो राजा कहे कि माँ बनवाया मैं तुम्हारे लिए, फिर मैं क्या करूँ। तो वही अहिल्या कहे कि नहीं, उसमें उनको रखो जो हमको उद्धार किए हैं। तो चारों भाई की प्रतिमा यहाँ स्थापना की है और इसके बाद यहाँ से राम जी को लेकर के विश्वामित्र जी जनकपुर को प्रस्थान किए, जो आगे चल करके गिरजा स्थान में राम जानकी की प्रथम मिलन हुई उस वाटिका में,
और इसके बाद वहां से गए हैं तो फिर धनुष टूटा, शादी हुई है, 6 महीना बारात वहीं रह गई। अब ये सोच लीजिए कि राजा जनक कितने भव्य स्वागत किए, जो बारात को 6 महीना टिका दिए पूरे अयोध्या को। यही कहानी है। अहिल्या स्थान के बारे में बात करेंगे, अहिल्या माता के बारे में बात करेंगे। जब भी रामायण की चर्चा होती है, अहिल्या माता की चर्चा अवश्य होती है, और उन्हें भगवान राम ने ही मुक्त किया था, उनका उद्धार किया था। क्या कहानी है, कैसे वो पत्थर बनी? देखिए, इंद्र जो है वो छल किया है मां अहिल्या के साथ, जो गौतम ऋषि का वेश बना करके उनके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। इस पर जो है गौतम ऋषि ने श्राप दिए, पुत्री अंजना को श्राप दिए कि तुम माँ का कुकर्म छुपा रही हो तो तुम्हें कुमारे में संतान पैदा होगा। जो हनुमान हैं, अंजना माता, अंजना, तो अंजना के पुत्र हनुमान हैं, और पुत्र थे शतानंद जो राजा जनक के कुल पुरोहित थे। उनको श्राप दिए थे कि तुम माँ का कुकर्म छुपाया तो तुम जीवन भर दरिद्र रहोगे। इंद्र को श्राप दिए कि तुम किसी के एक भक्त के लिए सतीत्व नष्ट किए हो तो तुम्हारे शरीर में सहस्रों भक्त हो जाए। और अहिल्या को श्राप दिए कि तुम अपने और पराये को पहचान नहीं सकती, तुम्हारा हृदय पत्थर का है इसलिए तुम पत्थर हो जाओ। उसी श्राप की वजह से जो है अहिल्या माता नारी से पत्थर बन गई। और जब भगवान राम यहाँ से गुजर रहे थे तो विश्वामित्र के साथ यहाँ पहुंचे, और फिर उनका उद्धार होना था राम द्वारा, क्योंकि ऋषि का आशीर्वाद था कि जब त्रेता में रामा अवतार होगा और राम इस रास्ते से गुजरेंगे और उनकी चरण की धूली तुमको लगेगी तो तुम पतिलोक में आएंगे। तो वही जब राम त्रेता में अवतार हुए हैं, राम को यहाँ आना पड़ा, और वही अहिल्या को उद्धार करते हुए तब यहाँ से जनकपुर गए हैं। और आगे फिर उनकी शादी वादी होती है, और आगे जो आप लीलाएं देखते हैं प्रभु श्री राम की, वो देखते हैं। एक बार मैं मूर्ति का विवरण आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बैठे हैं। मैं इधर से अंदर आ सकता हूँ बाबा? ठीक है, मैं एक एक करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से, कैसे विराजमान है रामलला अपने चारों भाई के साथ। शुरुआत करते हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं श्याम रंग में भगवान राम है। भगवान राम के ठीक बगल में माता सीता है, माता सीता है। और इधर से चलते हैं, ये इस साइड में भरत जी हैं, उनके बगल में शत्रुघ्न जी हैं, और हाँ लक्ष्मण जी और हनुमान जी हैं। और आगे आप देख रहे हैं ये गौतम ऋषि हैं और ये अहिल्या माता है। तो किस इस प्रकार से जो है वो पूरा पूरा मंदिर आपको सजा हुआ दिख रहा है, किस प्रकार भगवान राम अपने चारों भाई माता सीता और हनुमान के साथ यहाँ विराजमान है। हम ये जानना चाहेंगे पंडित जी कि जैसे ये पूरा दरबार सजा है, यहाँ भगवान राम अपने चारों भाई के साथ यहाँ बैठे हैं, वो स्थान कौन सा है जहाँ पे अहिल्या माता का उद्धार हुआ? सामने नया मंदिर बना है, पहले झोपड़ी था लेकिन अब उसको ग्रामीण लोग जो हैं सो मंदिर में बनवाए हैं। तो सामने जाइएगा तो मिट्टी के पिंडी में माँ अहिल्या है और पूरी प्रतिमा वहां भी बन गया है, लेकिन असल प्रतिमा जो है माँ अहिल्या को वही मिट्टी में पूजा जाता है, चूंकि माँ खुद बोली। हाँ, मिट्टी में उनकी पूजा होती है और वही है। ठीक है, एक और मान्यताएं हैं, मैंने सुना है कि अहिल्या माता का कुछ मान्यताएं हैं, लोग हाँ पहुंचते हैं यहाँ। जो शरीर में लोग इंसान को अहिला हो जाता है तो जब मान देते हैं कि हे माँ ये छूट जाएगा तो हम भार चढ़ाएंगे, तो उनको 2 बैगन का भार होता है, वही यहाँ चढ़ाते हैं लोग। मान्यता जब पूरी हो जाती है। हाँ जी। शारीरिक एक अहिला जो मैं बता देता हूँ, शारीरिक एक मांस की तरह होता है, वो मांस की तरह निकल जाता है, हालांकि कोई दर्द उसमें नहीं होता है, लेकिन मांस की तरह वो शरीर में कहीं पे भी निकल सकता है। और इसकी वजह से यहाँ मान्यताएं हैं कि अहिल्या माता को हम मानते हैं कि अगर वो ठीक हो जाए तो हम आपको बैगन का भार उतारने यहाँ पहुंचेंगे। और लोग पहुंचते भी हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं अहिल्या माता को वो भार उतारने, जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती है और वो शारीरिक कष्ट दूर हो जाता है। चलिए हम वो जगह भी दिखाएंगे आपको।
हम वो जगह दिखाएंगे जहां भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। हम वो जगह आपको दिखाएंगे जहां भगवान राम पहुंचे और अहिल्या माता का अपने चरण की जो धूल है उससे उनका उद्धार किया और वो पत्थर से नारी स्वरूप में आई। और एक बार आप मंदिर को देखिए, ये काफी पुराना मंदिर है, करीब जैसा बाबा बता भी रहे थे करीब 500 450 500 साल पुराना ये मंदिर है जो राजा ने बनवाया था यहाँ अहिल्या माता के लिए। हम वो जगह दिखाएंगे आपको, वही जगह पर आपको लेके चलेंगे जहां अहिल्या माता का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। हमारे साथ कोई एक पंडित जी चले साथ में, वो जगह बताइए हमें जहां पर अहिल्या माता का उद्धार किया गया था। हम चलते हैं फिर आपको बताएंगे। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां भगवान श्री राम खुद पहुंचे थे और माता अहिल्या को श्राप से मुक्त किया था। माता अहिल्या यहीं ठीक हमारे पीछे जो जगह दिख रहा होगा, ठीक हमारे पीछे इसी जगह पर भगवान गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, जिसकी वजह से वह पत्थर रूपी बन गई थी और भगवान श्री राम खुद पहुंचे और अपनी चरण धूलि से उन्हें उद्धार किया उनका। हम समझेंगे यहाँ कुछ मान्यताएं हैं, इस मंदिर की दहलीज के उस पार पुरुष नहीं जा सकते हैं। यहाँ आपको पुजारी भी महिला दिख रही होगी, महिला पुजारी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कम ही आपको ऐसा मंदिर देखने को मिलेगा जहां पर महिला पुजारी होती है। हम समझेंगे, उनकी कहानी भी समझेंगे कि आखिर महिला पुजारी क्यों है, क्या मान्यताएं हैं और कहां पे माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। वो जगह आपको दिखाएंगे, वो ठीक स्थान आपको दिखाएंगे जहां भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। आइए समझते हैं। माता हमें ये बताइए कि अहिल्या माता का उद्धार जो हुआ वो किस स्थान पे हुआ? यहीं पर हुआ। ठीक, ये जो हमारे पीछे दिख रहा है जो अभी है अहिल्या जी, उनकी यही जगह पर राम आए, पति ने श्राप दिए, तब ने पत्थर हो गए। तब इंद्र भगवान आए, छल किए मृग रूप में जो छल किया, तब गंगा जी ने बोले जो नहीं बेटा चले जाइए, आपका महल में कोई है। तो आए महल में तो इंद्र भगवान थे गौतम ऋषि का रूप में। गौतम ऋषि के रूप में देख करके माँ अंजनी को बोले बेटी कौन है? तो पिताजी आप ही है। तो उनका भी श्राप दिए, अहिल्या जी को भी श्राप। तो आप देखिए यही वो जगह है और अहिल्या माता आज भी यहीं विराजमान है। यहीं पे लोग पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं। लोग यहाँ कुछ मान्यता भी है, यहाँ पे लोग अहिला हो जाता है तो लोग पहुंचते हैं। क्या कुछ बैगन का भार चढ़ाते हैं, मरीच चढ़ाते हैं, उनका ठीक होता है, अपना जाते हैं। यानी अहिला होने के बाद मान्यता लोग मानते हैं और ठीक होने के बाद यहाँ चढ़ाने आते। अहिला में बैगन का भार उतार कर अहिल्या जो होता है तो भार उतारते हैं, वो जो छूटता है तब भार चढ़ाने आते। अच्छा, यानी छूट जाने के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं। काफी लोग दूर से आते हैं। दूर तो बहुत दूर का लोग आते हैं। ठीक है, पीछे जो मूर्ति भगवान श्री राम दिख रहे हैं, लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, वो है जो देख रहे हैं वो है सदानंद जी दाहिने हाथ। ये अंजनी माता हनुमान जी अहिल्या का नाती। ये राम है, लक्ष्मण जी हैं। विश्वामित्र अहिल्या जी तारण जो हुआ सो सीन है। ये वशिष्ठ ऋषि गणेश जी हैं, बीच में हनुमान जी दुल्हरुआ है दिख रही है। तो इस प्रकार देख रहे होंगे, सामने एक चरण पादुका भी रखा। राम जी जो चरण से तारण किए तो उनका चरण पादुका तो रहना चाहिए। अच्छा, जूम करके दिखाइए, वो भगवान श्री राम का चरण की जो स्मृति है वो ठीक सामने रखी हुई है। आप देखिए किस प्रकार से इन्हीं चरणों से माता अहिल्या का उन्हें उद्धार किया था। और लोग यहाँ पहुंचते हैं, एक तरह की शारीरिक समस्या होती है और उस शारीरिक समस्या को जब दूर हो जाता है तब माँ का
भार उतारने के लिए लोग यहाँ पहुंचते हैं और बैगन का भार लोग यहाँ उतार करके माता का आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, कुछ बैगन यहाँ देख भी सकते हैं आप, साइड में बैगन रखा हुआ है, एक बार दिखाइए किस प्रकार से लोग बैगन से लेकर के पहुंचते हैं, भार उतारते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। तो आप देखिए, ये वही जगह है जहां भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। ये दाहिने हाथ में एक चरण दिख रहा है, एक बार दिखाइए ये पे क्या लिखा है, वो भी हम पढ़ते हैं, एक बार दिखाइए। यहाँ लिखा है कि श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज समन्वित श्री राम चरणाविद, उनका पूजन दर्शन विश्व के समस्त तीर्थों का पुण्य प्रदाता शास्त्रों ने मान्य किया है। देखिए, यानी कि ये वही चरण है, श्री राम प्रभु श्री राम के चरण है जो यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि भगवान श्री राम का जो चरण, जो जब वो जंगल की ओर वन की ओर जा रहे थे तो उनका चरण ये जो है यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है लोगों के दर्शन के लिए। आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा है और किस प्रकार से हर चीज आपको सामने दिख रही है। माता अहिल्या जो पत्थर रूप में, श्राप के वश से पत्थर रूप में तब्दील हो गई थी, यहाँ भगवान श्री राम ने उन्हें उनका उद्धार किया। और आप देख रहे होंगे, हम बातचीत करेंगे। माता, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष पुजारी होते हैं, यहाँ मैंने देखा महिला पुजारी। स्थान अहिल्या में महिला पुजारी इसलिए है जो पुरुष इनका पुत्र लगेगा। पुत्र तो नहीं न, सिंदूर टिकली रोज होता है। अच्छा, इस वजह तो से महिला तो सिंदूर टिकली लगाएंगे, वो तो बेटी रूप में है, इसीलिए महिला पुजारी। तो देखिए किस प्रकार से कितना भव्य दिख रहा है आपको। मैंने आपको प्रभु श्री अच्छा श्रृंगार रोज माता के श्रृंगार होय छै। चरण मैंने आपको दिखाया कि प्रभु श्री राम के चरण जी बाबा नगरिया में भांग श्रृंगार शाम थे। आ हिनकर 6 बजे भोर के श्रृंगार टिकली सिंदूर तेल के साथ। तो जिस प्रकार से महिला का श्रृंगार होता है उसी प्रकार से माँ अहिल्या का यहाँ श्रृंगार होता है। सुबह 6 बजे यहाँ श्रृंगार होता है, महिला पुजारी श्रृंगार करती है और सिंदूर का एक प्रथा है जो पुरुष नहीं लगा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे महिला पुजारी रखा गया है। मैंने आपको प्रभु श्री राम के चरण भी दिखाए, मैंने आपको वो जगह दिखाया, ठीक मेरे पीछे वो जगह है जहाँ भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया था। हमारे इस साइड आप दिखाइए, मंदिर जो है ये रामायण सर्किट से जुड़ चुका है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नई तरीके से पूरा बनाया जा रहा है इस मंदिर को। इस मंदिर में करोड़ों रुपए खर्च करके अब इसे रामायण कॉरिडोर से जोड़ दिया गया है और पूरे मंदिर को नए तरीके से सजा करके बनाया जा रहा है। अहिल्या स्थान में ही हम खड़े हैं और हमारे ठीक सामने अहिल्या माता का वो स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार किया था। उनके ठीक सामने एक ये ऐसा अनोखा मंदिर है। अनोखा इसलिए कह रहा हूं, दिखने में आपको कुछ अनोखा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसके बनने के पीछे कई कहानी ये है कि ये मंदिर जो है अंदर से ना तो इसमें सीमेंट और बहुत ज्यादा वो भरा हुआ नहीं है, इसके अंदर में श्री राम नाम का बैंक है। लोगों का ये कहना, यहाँ के जो पुजारी हैं उनका कहना है कि श्री राम नाम का बैंक है और इस मंदिर का एक चक्कर लगाने के बाद, बाबा क्या बताएं, एक चक्कर लगाने सीताराम सीताराम मंत्र का उच्चारण का जब माला फल प्राप्त होता है। क्या बता रहे थे आप इस मंदिर के बारे में, क्या है आज से सीता ये राम नाम बैंक हुआ। अगर एक बार परिक्रमा करते हैं तो करोड़ों मंत्र राम का मंत्र का उच्चारण इसमें फल प्राप्त आप करते हैं एक बार में। इसलिए कि जो है समाने सिर्फ राम नाम से ही भरा हुआ है, अंदर पूरा खाली है। हाँ, इसके अंदर में राम नाम लिख करके डाला गया है। अच्छा, करोड़ों बार, करोड़ों यानी 1 में 1000 है तो अब तो करोड़ की क्या करोड़ होगा इसमें। एक तो करोड़ तो मामूली का है कि करोड़ और एक बार परिक्रमा करते हैं तो करोड़ों सीताराम मंत्र का उच्चारण का फल का प्राप्त होगा। तो लोगों ने अपने हाथ साक्षी यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी हनुमान जी हैं, उन्हीं का रखा हुआ है। यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, इन्होंने भारतवर्ष में 108 मंदिर बनाए। ये मद्रास से संत आए थे आज से 60-65 वर्ष पहले। हम जो पुजारी हैं उनके हम पिताजी हैं, जो पुजारी हैं। भारतवर्ष में यही एक स्थान है जहाँ महिला पुजारी। हाँ,
ये भारतवर्ष में एक ऐसा ही स्थान है, अहिल्या स्थान, जहाँ पर महिला पुजारी। आइए एक चक्र हम लगा भी लेते हैं, बात कर इधर से जी, बताइए। एक चक्र लगाना और क्या है, करोड़ों सीताराम मंत्र उच्चारण का माला फेरना। अच्छा, माला फेरना, जो हम माला फेरते हैं। हम नहीं, हम प्रमाण कहता है, सब प्रमाण लिखा हुआ है। अच्छा, सब इसमें सेव कर लीजिए, तब अच्छा होगा। कहते हैं आइए, श्री राम रामानुजाय नमः, श्री रामाय नमः। तो एक बार ये हम चक्कर लगाने के बाद करोड़ों सीताराम मंत्र का उच्चारण जाप करते हैं, उसका फल का उसका फायदा हमें एक जगह मिल जाता है। तो ये मंदिर आप देख रहे थे, किस प्रकार से आप करोड़ों राम नाम जप का फायदा एक मंदिर के चक्र लगाने से पूरा कर सकते हैं। यह अद्भुत स्थान आपको बिहार के दरभंगा जिले के अहिल्या स्थान जगह, जो जाले विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। गांव का नाम क्या है? अहियारी गांव का नाम है। और मुझे लगता है कि माता के अहिल्या उद्धार की वजह से इस जगह का नाम, कमतौल से 5 किलोमीटर जो है सामान्य दक्षिण, कमतौल से 5 किलोमीटर दक्षिण की जगह है। रेलवे स्टेशन बगल में कमतौल पड़ता है। आपको मैंने वो जगह दिखा दिया। 3 किलोमीटर पश्चिम गौतम ऋषि का आश्रम है, जहाँ अहिल्या माता को शादी हो चुका था। वहाँ से इन्होंने यहाँ आए, पति भी माने वहाँ आए, माने यहीं श्रापित हुए, यहीं पे श्राप दिया था। तो ये आप मेरे ठीक पीछे वो अद्भुत मंदिर देख रहे हैं आप। हमने आपको वो जगह दिखा दिया, हमने मंदिर भी दिखा दिया, हमने वो स्थान दिखाया जहां पर अहिल्या माता पत्थर से नारी स्वरूप हुई थी। ये रिपोर्ट आपको कैसा लग रहा हो वीडियो में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।